हेलो बच्चों, मैं सुमित पांडे आपका स्वागत करता हूं ओनली यूपीएससी न्यूज़ की आज की क्लास में। जहां यहां पे हम लोग जो प्रीवियस ईयर सीसेट के क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज को देख रहे हैं और हम 2018 के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और कुछ जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम आगे अगले वीडियोज में खत्म कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके पुराने हो गए हैं और आज करते हैं एक नई शुरुआत कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। चलिए, यहाँ पे हम मैथ और रीजनिंग दोनों के ही क्वेश्चंस देख रहे हैं। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं उसे जरूर देख लें। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक डाइस का सवाल है पासे का, ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। देखने में थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन इतना आसान होता है कि आप देख के ही सारे आंसर दे सकते हो, कलम उठाने की भी जरूरत नहीं होती है। मैं यहाँ पे चार फिगर ये दिए हुए हैं, मैं चारों बना देता हूं, उसके आधार पे अपनी पॉसिबिलिटीज सारे लिख लेंगे, फिर क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इस पे 3 क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक है, जब पासा बनाना भी तो बड़ा काम होता है ना, लेकिन चलिए बनना ही है। चलिए, चलिए ये पासे हैं, मैं यहाँ कुछ सिंबल बना रहा हूं। इस पे ये देखिए, यहाँ पे एक लाइन है, ये एक डॉट और ये 2 डॉट, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये लाइन ऐसे हो गई है, फिर ये 2 मतलब लाइन है वो टेढ़ी हो गई है, क्योंकि लाइन का एक ही स्ट्रक्चर है ना, वो लाइन कई तरह की नहीं है। फिर डॉट कई तरह के हैं ना, यहाँ 2 डॉट या यहाँ पे 3 डॉट। इसमें क्या है, इसमें भी लाइन है और 3 डॉट और 4 डॉट। उसके बाद यहां पे है, ऊपर क्रॉस है, यहां 2 डॉट और यहां पे 1 डॉट। आई होप कि फिगर दिख रहा होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर फिगर में किसी को प्रॉब्लम हो तो इस तरह से समझ लीजिएगा कि यहां पे एक लाइन है, फिर 1 डॉट 2 डॉट, ये एक लाइन है, इसमें 2 डॉट है और यहां 3 डॉट है। फिर यहां एक ऊपर लाइन है, इधर 3 डॉट है, 4 डॉट है, और यहां पे एक क्रॉस है, 2 डॉट है, 1 डॉट है। आपको निकालना कैसे है, क्या पूछता है आपसे? हमेशा पूछता है कि किसी भी एक साइड के अपोजिट में कौन सी साइड होगी, कौन सा निशान होगा। देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। आप पहले देखो कि पहले, दूसरे और तीसरे में आपको लाइनें दिख रही हैं। इसमें भी लाइन है, इसमें भी लाइन है, उसमें भी लाइन है। अच्छा, तो पहले, दूसरे, तीसरे में क्या एक चीज आपको नहीं दिखाई दे रही है वो देखना है। तो देखिए, 1 डॉट, 2 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, सब दिख गया, क्रॉस नहीं दिख रहा है, यानी कि जो लाइन है इसके अपोजिट में क्रॉस होगा। एक चीज बहुत क्लियर है, क्योंकि अपोजिट वाला जो फेस होता है वो किसी भी तरह से आपको नहीं दिखता है। जब भी आप पासे को देख रहे हो तो जो जस्ट अपोजिट होगा वो किसी भी एंगल पे ले जाओगे वो नहीं दिख सकता है। तो यहां पे देखिए, हमको सब कुछ दिख गया, तीनों फिगर में हमको सब दिख गया, लेकिन जो क्रॉस है वो नहीं दिखा। तो यानी कि लाइन के अपोजिट में क्या है? क्रॉस है। फिर देखते हैं, देखिए ये जो पहला, दूसरा और चौथा, इन दोनों तीनों फिगर में हमको क्या दिख रहा है? 2 डॉट दिख रहे हैं। तो क्या नहीं दिख रहा है? देखिए, लाइन दिख रही है, डॉट दिख रहा है, 1 पॉइंट दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, लेकिन 4 नहीं दिख रहा है ना। यहां पे देखिए हमको क्या नहीं दिख रहा है? 4 नहीं दिख रहा है। कहीं आपको 4 डॉट नहीं दिख रहा है ना। इसमें 1 डॉट है, 2 डॉट है, इसमें 2 डॉट है, 3 डॉट है, इसमें भी 1 डॉट है, 2 डॉट है, साथ में क्रॉस है, यानी सब कुछ मिल गया। आपको क्या नहीं मिला? इन तीनों में क्या है? 2 डॉट है, तो 2 डॉट के अपोजिट में क्या हुआ? क्या नहीं दिखा? यहां पे आपको 4 डॉट नहीं दिखा, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, जो बचा तो क्या क्या बचा? 1 डॉट बचा और 3 डॉट बचा,
ये दोनों दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। जब दो निकल गया तो तीसरे के बारे में तो सोचना ही नहीं है ना, जो दो बचे हैं वही एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। तो ये हो गया हमारा फिगर। लाइन के अपोजिट में क्रॉस है, 2 डॉट के अपोजिट में 4 डॉट है और 1 डॉट के अपोजिट में 3 डॉट है। अब हम आ जाते हैं अपने सवाल पर। सवाल है, एक ही बिंदु वाले फलक के विपरीत में क्या है? एक बिंदु वाले फलक के विपरीत में क्या है बताइए? क्या है? 3 बिंदु है, सीधा सा दिख रहा है, 3 बिंदु है, यहां कुछ नहीं करना है। फिर क्या है? 2 बिंदु वाले के विपरीत में क्या है? तो 2 बिंदु के विपरीत में क्या है? 4 बिंदु है, साफ साफ दिख रहा है। 2 बिंदु के विपरीत में क्या है? 4 बिंदु है। और एक ही बिंदु वाले के विपरीत में क्या है? 3 है। 2 के विपरीत में 4 है। क्रॉस वाले के विपरीत में क्या है? क्रॉस वाले के विपरीत में लाइन है, सीधी रेखा। ठीक है ना? सीधा सीधा यहां से आपको कुछ भी, कोई भी सवाल कर दे आप तुरंत देख के बता सकते हो। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे देखिए, हमको पहले देखना है कि कौन सी चीज, कौन सा निशान हमको 3 फिगर में दिख रहा है। तो देखिए यहां पे लाइन जो है हमको तीनों में दिख रही है। अब हमको ये देखना है कि हमको क्या नहीं दिख रहा, उन तीनों फिगर में कौन सा साइन है, कौन सा ऐसा चिन्ह है जो हमको नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे देखें, हमको इन तीनों में क्रॉस नहीं दिख रहा है। क्रॉस लेकिन है, ये इस चौथे फिगर से हमको पता चल रहा है कि क्रॉस है। तो यहाँ क्रॉस नहीं दिख रहा है, यानी लाइन के अपोजिट में, लाइन के विपरीत फेस में, अपोजिट फेस पे क्या है? क्रॉस है। ऐसे फिर इन तीनों में हमने देखा कि डॉट है, 2 डॉट जो है ये तीनों में है। इन तीनों पासे में हमको 2 डॉट दिख रहा है। अच्छा, क्या नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है ये देखेंगे तो हमको 4 डॉट नहीं दिख रहा है। इसके बाद हम देखेंगे 1 डॉट के अपोजिट में हमको क्या दिख रहा है? 1 डॉट के अपोजिट में हमको 3 डॉट दिख रहा है। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, इसे हटाते हैं ना। देखते हैं अगला सवाल। आ जाते हैं अगले सवाल पर। तो अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। इस सवाल को करेंगे तो बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर नहीं करेंगे, थोड़ा सा सोच लेंगे तो बहुत छोटा सा सवाल होगा। सवाल क्या है समझते हैं कि एक संख्या है जो 3 अंकों से बनी हुई है। एक संख्या है जो कि क्या है? 3 अंकों से बनी हुई है। ये क्या है? 3 डिजिट है। कह रहा है जो बीच में संख्या है ना वो 0 है, जिसमें मध्य वाला अंक क्या है? 0 है। और इन सभी अंकों को अगर हम जोड़ दें तो जो योग आ रहा है वो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है ना? अच्छा, कह रहा है अगर देखिए प्रथम और अंतिम अंकों का विनिमय करने पर, मतलब इंटरचेंज कर दिया जाए, अगर पहले को अंतिम से बदल दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी a है, ये b है, तो अगर हम b को यहां लेते आए, 0 तो बीच में रहेगा ही, a को यहां लेते जाएं, तो जो नई वाली संख्या है ना वो पुरानी संख्या से 198 अधिक है। क्या है? 198। ये वाली क्या है? 198 अधिक है ये। ठीक है ना? अच्छा, तो पहले और अंतिम के बीच में अंतर बताना है। पहले और अंतिम के बीच में अंतर बताना है। बहुत ही सुनने में बहुत टेढ़ा, भाई पहले और तीसरे की जगह बदली जा रही है। अगर इसको करने बैठे तो बड़ा सवाल होगा। कैसे किया जाएगा? आप कहोगे ये संख्या जो बनेगी वो बनेगी 100a प्लस b, और यहां से ये संख्या जो बनेगी वो होगी 100b प्लस a। देखिए 3 अंकों की संख्या है ना। मान लीजिए मैं आपसे कहूं 215, तो आप कहोगे 2 गुणे 100 प्लस 1 गुणे 10 प्लस 5, लेकिन यहां बीच में 0 है तो सिर्फ 2 गुणे 100 और 5। ठीक है ना? यानी कि जो सैकड़े वाला है उसमें 100 से गुणा करना है, इकाई वाले को जोड़ देना है, तो ये तो संख्या बनती। फिर कह रहा है ये वाली इससे 198 अधिक है, यानी 100b प्लस a माइनस 100a माइनस b, दोनों माइनस कर दिया क्योंकि आगे माइनस लगा था।
इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 99b माइनस 99a इक्वल टू 198 इक्वल टू यहाँ 198 है। देखिए मैं ये जो तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन में इसको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर ट्रिक ना काम करे तो आप इसको करेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ सवाल एक्चुअली करना क्या था, यहाँ पे ऐसे करना ही नहीं था, सवाल में कलम उठानी ही नहीं थी, लेकिन कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगा। पहले ये बेसिक तरीका देख लेते हैं और यहां से हम देखेंगे कि b माइनस ए कितना हो जाएगा, 99 कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दिया, 198 डिवाइडेड बाई 99 और इसको काट दिया, कितना आया 2। तो b माइनस ए कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो हमने इसको प्रॉपर ए बी जैसे किया जाता है, जैसे आपको नई कोई ट्रिक मिलती है, कोई नई यहाँ तरीका समझ में आता है तो आपको इस तरह से पूरा बना के करना होगा। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं करने वाले हैं, हमको 198 का कॉन्सेप्ट चाहिए ही नहीं, हटा दीजिए, उसकी जरूरत ही नहीं है। हम वैसे ही बता सकते हैं कि क्या क्या अंक होंगे, यहाँ पर कैसे बता सकते हैं, अंक ना बता पाए लेकिन डिफरेंस तो हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 3 अंकों की संख्या है, बीच में 0 है, मान लीजिए यहां a है यहां b है। पहली चीज इनका योग जो है 4 है, a और b का योग 4 है और a और b तो पूर्णांकों की दशमलव संख्या हो नहीं सकती है क्योंकि डिजिट है। अच्छा तो a के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, a 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अच्छा चलिए 4 भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 0 की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर a 1 है तो b कितना होगा, 3 होगा। देखिए 4 की पॉसिबिलिटी मत लीजिएगा, 4 की पॉसिबिलिटी इसलिए मत लीजिएगा क्योंकि अगर किनारे 0 होना होता तो वो बोलता, तो ऐसा नहीं होगा ना। चलिए ले लेते हैं 4 की पॉसिबिलिटी भी ले लेते हैं। हाँ अगर 1 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 होगा तो यहाँ 2 होगा, 3 होगा तो यहाँ पे 1 होगा और 4 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। तो ये हो गई, अगर a 1 होगा तो ये योग 4 करना है ना, तो b के लिए 3 ही, 1 पॉइंट बचा। a 1 होगा तो b क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, a 2 होगा तो b क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। a अगर 3 होगा तो 1 जोड़ने पर 4 होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर a 4 होता है तो b क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अब क्या करना है, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 0, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है फिर से कितना 2 और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4। ठीक है, अपना ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4। हमारे पास ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4, ठीक है ना। ठीक है चलिए, 1 कहीं से आ ही नहीं रहा है तो ये नहीं हो सकता, 0 जो है यहां पे नहीं दिया है तो ये 0 भी नहीं हो सकता। तो क्या बच रहा है, सिर्फ 2 होगा या 4, 2 या 4, 3 भी ऑप्शन में ये यहां पे कहीं से नहीं आ सकता है, 3 भी कहीं से भी नहीं आ सकता है। क्या आ सकता है, 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। ध्यान दीजिएगा 4 से अगर हम संख्या बनाएंगे तो या तो 400 बनेगी या तो 004 बनेगी। 004 को आप 3 अंकों की संख्या नहीं कह सकते, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते, ठीक है ना, इसको नहीं ले सकते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन ही आया, आप कुछ भी लोगे घटाने पर 2 ही आ रहा है, तो यहां पर सीधे से 2 आंसर होगा। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, देखिए हमको इन दोनों का a और b का योग क्या करना है, 4 करना है। तो हम सारी पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। a की जगह 1 रखा तो b 3 होगा, a की जगह 2 रखा तो b 2 होगा, a की जगह 3 रखा तो b 1 होगा और a की जगह 4 रखा तो b 0 होगा। अगर हम इन सबका डिफरेंस निकालें तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन आ रहा है, या तो 2 या तो 0। ठीक है, 0 यहां पे हमको ऑप्शन में नहीं दिया है और 2 जो है वो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 4 है तो अंक पलटने पे 2 अंकों की संख्या नहीं बन रही है, 3 अंक की संख्या नहीं बन रही है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो हमारा आंसर सीधा सा क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। एक और चीज देख सकते हैं कि अगर हम 4 लेते हैं तो 400 होगा और 4 होगा, इनका डिफरेंस 198 आना चाहिए था, जो कि नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 396 डिफरेंस होगा, 198 नहीं होगा। तो इसलिए ये ऐसे भी हमारा जवाब नहीं हो सकता है। सीधा सा दिख रहा है, बहुत बड़ा गैप है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ही पड़ रहा है, डिफरेंस हमेशा 2 ही होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला सवाल।
सवाल है, दो व्यक्ति ए और बी किसी वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ रहे हैं। यहां पे ए है और इससे 30 डिग्री आगे यहां पे बी, कितना आगे, 30 डिग्री आगे। जब ये एक साथ यहां से दौड़ना शुरू करते हैं तो इस पॉइंट पे मिलते हैं, इस पॉइंट पे ए और बी दोनों एक साथ मिल जाते हैं। कह रहा है इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो पहले देखते हैं कि जितना मान टी समय में है तो टी समय में ये कितना एंगल जा रहा है, ए कितना जा रहा है, 180 डिग्री जा रहा है, और बी उतने ही समय में कितना जा रहा है, 150 डिग्री जा रहा है। दिख रहा है ना, उतने ही समय में ए कितना जा रहा है, 180 डिग्री जा रहा है, और बी कितना जा रहा है, 150 डिग्री जा रहा है। एक मिनट में देख लेता हूं आगे कौन है, बी ए से आगे है 30 डिग्री। तो बी की स्पीड जाहिर सी बात है कम है, एक ज्यादा दौड़ रहा है, एक की स्पीड ज्यादा होगी, और जितना ये चले उसने उसी जो एवरेज है उसी हिसाब में, उसी अनुपात में इनका चाल होगा। तो 30 से काट दे रहे हैं, 6 हो जाएगा, 6:5। तो क्या रेशियो हो गया, 6:5 हो गया। यहां पे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। देखिए सेम समय में ये जो है ज्यादा दूरी गया है, ये कम दूरी गया है, यानी ए की चाल ज्यादा होगी, बी की चाल कम होगी। 6:5 का रेशियो हो गया। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला सवाल। सवाल है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। मान लीजिए उसे 30 अंक मिलते हैं और 30 नंबर से फेल हो जाता है, तो वह परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर उसको मिला कितना, 30, और फेल कितने से हुआ, 30 से, यानी अगर 30 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। यानी पासिंग मार्क उसका कितना है, 30 + 30, यानी 60 नंबर जो है यही पासिंग मार्क। फिर से समझिएगा, उसको 30 नंबर मिला और फेल हो गया 30 नंबर से, 30 नंबर से फेल हुआ है, यानी अगर 30 और पा जाता तो पास हो जाता। यानी कि जो नंबर पाया है उसमें अगर हम 30 ऐड कर दें तो हमको पासिंग मार्क मिल जाएगा। तो 30 + 30 क्या हो गया, 60 हो गया। अब ये 60 जो है, ये 60 क्या है, पासिंग मार्क है, और हमको दिया हुआ है कि जो पासिंग मार्क है वो कितना है, पूर्णांक का 40%। मान लीजिए पूर्णांक x है, तो x का 40% किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। देख लेते हैं क्या हो सकता है यहां से। तो 0 से 0 को काट दिया, x बराबर यहां 60 × 10 / 4 कितना हो जाएगा, 150। 4 से काट देंगे इसको, 15 × 4 = 60 होता है, 15 10 में 150। क्लियर है। फिर से देखते हैं, कोई विद्यार्थी है वो 30 नंबर पा रहा है और 30 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि अगर वो 30 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता। यानी जो पासिंग मार्क है वो जो पाया प्लस जितने से फेल हुआ, यानी 60 नंबर। सवाल में दिया हुआ है जो पासिंग मार्क है वो कितना है, वो 40% है, यानी जो भी पूर्णांक है उसका 40% कितना है, 60 के बराबर है। तो x मान जो पूर्णांक है उतना गुणे 40/100 = 60। इसको सॉल्व कर दिया तो पूर्णांक हमारा कितना आ गया, 150 आ गया। यही हमारा आंसर होगा। एक सवाल और देखेंगे। एक खेल हो रहा है हॉकी, इसे हटा देते हैं। सवाल है कि हॉकी के खेल में 19 लड़के आए हैं। टोटल जो लड़के हैं वो कितने हैं, 19 है। और इस 19 में 11 लड़के हॉकी की कमीज पहने हैं, 11 क्या पहने हैं, ये शर्ट पहने हैं, हॉकी की शर्ट पहने हैं, मतलब शर्ट सभी पहने हैं। 11 वो हैं जो हॉकी वाली शर्ट पहने हैं, और 14 लड़के जो हैं वो पैंट पहने हैं, हॉकी की पैंट पहने हैं 14 लड़के। कह रहा है कि ऐसे कितने लड़के हैं जो
ऐसे कितने लड़के हैं जिन्होंने पैंट शर्ट दोनों जो है हॉकी का पहना हुआ है, और एक कंडीशन दिया है कि सभी लड़के जो है या तो पैंट या तो शर्ट पहने ही हैं। ठीक है, आपको कभी भी इन सवालों में क्या होता है, ये जो अलग अलग दिया है इनको जोड़ दीजिएगा और टोटल में से घटा दीजिएगा। ऐसा क्यों करते हैं? ये देखिए 25 माइनस 19 कितना हो गया 6। ऐसा क्यों करते हैं? ये देखिए 11 शर्ट पहने 14 पैंट पहने, इनको जोड़ा तो कितना हो गया 25 हो गया। 25 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। क्यों 6 ज्यादा है? क्योंकि 6 लड़के ऐसे होंगे जो दोनों में काउंट किए गए हैं। तो जब इसको पूरे को घटा देंगे तो ये पता हो जाता है कि ये ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कितने छात्र हैं जो दोनों में काउंट किए गए हैं, और जो दोनों में काउंट किए गए हैं यानी कि वो दोनों पहने हुए हैं, यानी पूरी वर्दी में है। ठीक है ना? आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।